Hello everyone, welcome back to the part 2 of the vlog Solo Bike Trip to Nainital. पिछले एपिसोड में we enjoyed the pleasant weather at Naini Jheel, evening walk at Mall Road and दर्शन at नैना देवी मंदिर। और इस सुबह मैं और अंचल पास में ही हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा रहे हैं। नीम करोली बाबा ने इस मंदिर का निर्माण सन 1950 में कराया था। यस, द सेम नीम करोली बाबा हु वॉज विजिटेड बाई स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स एंड मार्क जुकरबर्ग एंड आवर ओन विराट कोहली। इसी मंदिर के पहाड़ी के दूसरी ओर शीतला माता का मंदिर और लीला साहब बाबू का आश्रम है। इस पहाड़ी के ऊपर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। Observatory. Sunday closed. Oh my god, what a view. इन्होंने जूम करके देख रहे हैं। ओह वाह, दिस स्कूल ना? कौन सा स्कूल है? ये प्रेमा जगती। अच्छा, आज भी लोग संडे को ये बोर्डिंग है। ओके, तभी बच्चे दैट्स नाइस। तभी अच्छा लग रहा है, हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं यार। गजब, ऐसे ही स्कूल होना चाहिए। इस पहाड़ी के ऊपर इतनी शांति थी और इतना मनोरम दृश्य था कि 15 मिनट तक तो मैं और अंचल बिना कुछ बात किए वैसे ही बैठ के वादियों की तरफ देखते रहे। शीतला माता मंदिर के साथ में ही लीला शाह आश्रम है, जो उनकी तपोभूमि हुआ करती थी और वो पाकिस्तान से यहाँ तक आए थे। आज का हमारा प्लान नाश्ते करने के बाद भीमताल, सातताल और घोड़ाखाल मंदिर जाने का है। इसके लिए हमने एक स्कूटी और रेंट करना है क्योंकि आवर कलीग तान्या हैड कम इन, शी वुड आल्सो रिक्वायर अनदर व्हीकल।
Bhimtal is 22 kilometers from Nainital and has a lake which is older than Nainital Lake also. The dam and Bhimtal temple was built by Baz Bahadur Chand, Raja of Kumaon in 17th century. Yes, ये वही चंद वंश के शासक हैं जिनकी बात हमने पुराने एपिसोड में करी थी. अब हम सातताल की ओर बढ़ चलें. सातताल कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित रहस्यमय ढंग से आपस में जुड़ी 7 मीठे पानी की झीलों का एक समूह है. सातताल समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा पेश करता है. झीलों का समूह ओक और देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है. Sattal is surrounded by lush orchids around the valley, and huge coniferous trees like pine and oak constitute the main flora of this area. The forest around the lake is dense, which is home to migratory birds and mammals. Okay. गाँव वाले तो ले ही जाते हैं ऐसे चुपचाप में. अच्छी नहीं चुपचाप पकड़ में आ गए तो चालान आती नहीं है इतनी आसानी से मिलते हैं. सात तालों के नाम हैं पूर्णताल, रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल और एक सूखा ताल जिसका पुराना नाम खुदरिया ताल था. Apart from a variety of birds and fishes, the next best thing about Sattal is its butterflies. There are around 525 species of butterflies recorded at Sattal with 11,000 species of moths and beetles. ये है तान्या का डिश. इतना सारा. ओ इतना सारा नहीं, सबका शेयरिंग वाला है. अच्छा, हमारा तो अलग आ रहा है. मैं उसमें से भी खाऊंगी. ये भगवान. चल कितना सारा आया चिली पनीर आपका. हमारे लिए तो ठीक है, हमारे लिए इतना काफ़ी था. ये सारा तुम खाओगे, हमारे लिए ठीक है ना. इतना तो ठीक है. ये सारा तान्या का खाएगी. हाँ अकेले खाएगी. उसी नोट नहीं भैया. तो बहुत सारा है. घोड़ाखाल मंदिर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के जस्ट पीछे है.
And Sainik School Ghodakhal is a Sainik school established by first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, in 1966. ये सामने की तरफ आपको सैनिक स्कूल का बैक गेट दिख रहा है और इसके साथ से ही ये गोलू देवता की मंदिर दैट इज़ घोड़ाखाल मंदिर का एंट्री है। सामने जो स्कूल है दिस इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट इज़ अ CBSE बोर्ड स्कूल एंड इट वाज बिल्ट ऑन 500 एकड़ घोड़ाखाल स्टेट ऑफ देन नवाब ऑफ रामपुर। इतनी सारी घंटियाँ हैं, जो बजाना है वो बजाओ। वही से आया था, उसकी भी चढ़ाई हुई घंटी है। अच्छा, कितनी में तक गई? बस थोड़ा रह गया। मांगना या कुछ अपनी अर्जी लगा रहे, स्टैम्प पेपर में भी लगा के जाते अरे भाई गॉड, और सब एक एक घंटी लगा के जा रहे हैं, राइट? हैं। वो मन्नत पूरी हो गई घंटी की। अच्छा, घंटे, वाह बहुत बढ़िया। कुमाऊं की धरती पर न्याय के देवता गोल्यूज में जन जन की आस्था है। घोड़ाखाल मंदिर में श्रद्धालु मंदिर में अपनी अपनी मन्नतें कागज़ और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोली देवता उन मन्नतों से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। इनका एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है और मान्यता है कि गोलू देवता के दरबार में कभी भी कोई दुखियारा निराश नहीं लौटता। That is supposed to be Bhimtal. Our bike in the distance facing the sun.
I am told this is a very famous Mahi bakery with an extremely delicious taste. नैनीताल का तो नाम एवेंजर सिटी रखना चाहिए। इतनी सारा एवेंजर्स। वो देखो ऑटो खड़ी थी। ऑटो खड़ी। हाँ और हर जगह देखो एवेंजर्स एवेंजर्स। बजाज वालों ने अच्छा कहा बेचा है यहाँ पे। हाँ मैं नोटिस कर रहा था। ना चाहते हुए भी अगली सुबह वापस गुड़गांव लौटने की बारी थी। आया तो मैं काला डूंगी के रास्ते से था, लेकिन अंचल को रुद्रपुर में कुछ काम था, इसलिए हमने सोचा कि हम साथ चलते हैं और हल्द्वानी के रास्ते से जाते हुए रुद्रपुर ड्रॉप करके मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जब आप नैनीताल से या किसी भी हिल स्टेशन से वापस बाई रोड उतरते हैं तो बहुत ध्यान से उतरें, क्योंकि आप इस टाइम पर ढलान पे होते हैं और आप नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं। आपकी स्पीड अपनी सीमा में होनी चाहिए। हर एक मोड़ का ख्याल रखें, क्योंकि कभी भी अचानक से सामने गाड़ी आ जाती है और स्पीड ज़्यादा रही तो आप गाड़ी का कंट्रोल खो सकते हैं। रुद्रपुर में अंचल को छोड़ करके मैं मेन दिल्ली हाईवे पे यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आग के अंदर आ गया। कम से कम 12 से 13 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस दिल्ली और नैनीताल के बीच में था। और ये एक अच्छी चीज़ होती है बाइक से आने का कि आपको टोल नहीं देना होता। दिल्ली और आसपास से नैनीताल विज़िट करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप बाई ट्रेन, बाई रोड और बाई एयर भी जा ही सकते हैं। बाई ट्रेन आपको काठगोदाम तक जाना पड़ेगा,
बाय एयर आपको पंतनगर एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा और बाय रोड आप कहीं से आ ही सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाहुबली वॉयेजेस।